Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me channel welcome to the beautiful day और वीडियो गाइस। आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग और खौफनाक भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, कोई व्लॉग नहीं है। आज की वीडियो एक हॉरर रियल स्टोरी के ऊपर है जो कि मरी के बारे में है, मरी की ही है। तो गाइस ये मेरी फैमिली मेम्बर ने मुझे शेयर की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। तो गाइस ये जो है ये स्टोरी मैं आप लोगों को सस्पेंस में रखूँगी। ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है ना। गाइस हम इसको स्टोरी शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि ये हल्के दिल वालों के लिए स्टोरी नहीं है, क्योंकि अगर जो हल्के दिल वाले हैं वो स्टोरी को ना सुने। और कोई मैं भी हल्के दिल वाली हूँ, मैं भी छोटी छोटी बातों से डर जाती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्टोरी लेके आई हूँ। तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। तो अब स्टोरी को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले जो है इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम अली होता है, मेन करेक्टर वही है, ठीक है ना। अली होता है नाम, और वो 15 इयर्स ओल्ड होता है, 9th क्लास का स्टूडेंट होता है। गाइस उनके जो स्कूल में इस तरह का रवाज बन गया था कि गर्मियों में, शायद आपको मेरी आवाज़ ना आनी हो, गर्मियों में हमेशा उनका ट्रिप जाता था, यानी कि जून जुलाई के बीच में जाता था। लेकिन इस दफ़ा ये 2021 की बात है, ठीक है, 2021, ठीक है। उनका जो ट्रिप है वो गया दिसंबर में गया। और आप लोगों को पता है मरी में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो स्कूल वाले थे उन्होंने ट्रिप मरी का रखा, ठीक है। 2-4-5 घंटे का था, स्टे नहीं था उनका वहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ, उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या ट्रिप पे होने वाला है, और वो खुशी खुशी चले गए। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा ट्रिप जी इस बार मरी जा रहा है। तो उसने, अली जो था, उसकी जो 4 साल बड़ी उससे खाला थी, उसने अपनी खाला को भी साथ रेडी कर लिया। जैसे हम कहते हैं कि आ जाए आप भी साथ आ जाए, तो उसने अपनी खाला को भी साथ तैयार कर लिया, और उसकी खाला भी उसके साथ गई ट्रिप पे, ठीक है जी। उसकी खाला उसके 4 साल बड़ी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब उनकी हाईएस्ट थी, 3 हाईएस्ट थी उनकी, 3 हाईएस्ट थी, मतलब एक हाईएस्ट में वो थे और 2 उनके पीछे और थी, ठीक है। उनका ट्रिप जो है शुरू हो चुका था और वो मोटरवे पे चढ़ चुके थे। तो गाइस वो वहाँ पे तकरीबन मरी 8 बजे के करीब पहुँचे, रात के 8 बजे, ठीक है जी। वो रात के 8 बजे वहाँ मरी पहुँचे। उन्होंने किसी होटल में 4-5 घंटे का स्टे लिया हुआ था रेस्ट करने के लिए और फिरने टुरने के लिए, ठीक है। और वो जब उन्होंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया उसके बाद उन्होंने अली और खाला, उसकी खाला और उसके 2 दोस्त और थे अली के, ठीक है जी। वो उन्होंने प्लान बनाया कि हम पैदल, माल रोड थोड़ा सा दूर था, तो माल रोड उन्होंने कहा पैदल जाते हैं जी हम। तो वो पैदल सफ़र करना उन्होंने शुरू कर दिया माल रोड तक, ठीक है। वहाँ पे इतनी सर्दी थी मरी में कि आप लोग सोचें, शदीद सर्दी थी। और जब वो माल रोड पहुँचे वहाँ पे सनसनाटा, और कोई भी दुकान, एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी, और एकदम से स्नो फॉलिंग शुरू हो गई, ठीक है जी। स्नो फॉलिंग शुरू हो गई, और उसके बाद जब स्नो फॉलिंग शुरू हो गई तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। तो जी गाइस वहाँ पे सर्दी, स्नो फॉलिंग हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि चले वापस चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो उन्होंने तकरीबन 9 बजे के करीब वापसी होगी। 4-5 घंटे मैंने कहा है, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे का ही स्टे था। तो 9 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब उनकी वापसी हो गई। और वो वापसी की तरफ जब जा रहे थे तो आधे रास्ते में उनकी जो हाईएस्ट थी वो ख़राब हो चुकी थी, वो ख़राब हो गई थी। और अब बहुत सर्दी थी और स्नो फॉलिंग हुई जा रही थी, वो रुक नहीं रही थी, ठीक है जी। उसकी हाईएस्ट ख़राब हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब डरे हुए थे, क्योंकि रास्ता और वो जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा ही सुनसान थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनसान थी वो, और उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वो आयतुल कुर्सी पढ़ते जा रहे थे। तो क्या, जो 2 बसेस और थी वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हुई थी, और जो ड्राइवर था वो कांटेक्ट करने के लिए गया था बॉस से। बॉस भी थे, उनकी वाइफ भी थी, यानी कि मैडम, बॉस और उनके बच्चे, बेटी एक ही थी उनकी बेटी, लेकिन बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे।
तो ड्राइवर कह के गया था बस में कि मैं कांटेक्ट करके आता हूँ बॉस से कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं और वो वापस आ जाए, हमारी हाईएस्ट ख़राब हो चुकी है। तो उसके पहले क्या हुआ, एक बहुत ही हमारी जो एक स्टूडेंट थी लड़की, और वो चीखें मार एकदम उसकी चीख की आवाज़ आई और उसने बताया कि वहाँ पे दरख्त ऊंचे ऊंचे सनोबर के दरख्त, मैंने उर्दू में पढ़ा है, मुझे इतना ख़ास नहीं पता था, लेकिन सनोबर और चीड़ के वहाँ पे दरख्त होते हैं, तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो वहाँ पे उसने फिर देखा कि एक लंबे बालों वाली चीज़ काले रंग की वो दरख्त से उल्टी लटक रही है, ठीक है। और उसने फिर दूसरे सारे स्टूडेंट्स को बताया, तो टीचर ने, मैम खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन अगर वो डर जाती तो बच्चों को कौन हौसला देता, और बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी थे, तो इसलिए उन्होंने फिर बच्चों को हौसला दिया कि वहाँ कोई चीज़ नहीं है, और उन्होंने उनको हौसला दिया कि वहाँ कोई चीज़ नहीं है और आपका वहम है। लेकिन एक और लड़की ने फिर से चीख मारी कि वहाँ पे कोई चीज़ है जो कि हमारे हाईएस्ट ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो चीज़ इस तरह जंगलों से भागती हुई हमारी हाईएस्ट की तरफ आ रही है। तब भी इन्होंने यकीन नहीं किया, और वो जो चीज़ थी वो अल्लाह ताला की मखलूक़ें होती हैं, जिन वगैरह भी, और हम ईमान रखते हैं उनके ऊपर, लेकिन अगर हम उनको देख लें तो हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि वो जो चीज़ थी वो हवाई मखलूक थी और बहुत ज़्यादा डेंजरस थी वो, ठीक है। तो क्या हुआ जी, वो जो चीज़ थी वो उनके हाईएस्ट से आके टकराई। वो जो ड्राइवर था वो चला गया हुआ था बॉस से रब्ता करने के लिए, लेकिन वो जो चीज़ थी वो आके टकराई एकदम उनकी हाईएस्ट से, और हाईएस्ट पूरी इस तरह करके हिल गई, और बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा डर चुके थे, और उन्होंने दुरूद इब्राहीम और आयतल कुर्सी का जो विर्द था वो नहीं छोड़ा। और फिर इस तरह क्या हुआ, हर 2 मिनट बाद वो चीज़ एकदम से लगती थी आके, लेकिन अब 4-5 मिनट जो है वो गुजर चुके थे और ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था, ठीक है। जो वो चीज़ जो थी वो एकदम से, उनको लगा कि वो चीज़ एकदम से आके उनकी हाईएस्ट की छत के ऊपर गिरी है, और पूरी हाईएस्ट जो है एकदम हिल गई है, और बच्चे और ज़्यादा डर गए थे, ठीक है जी। और वो जो चीज़ थी वो लंबे लंबे बालों वाली थी। अब मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि वो लड़की मतलब चुड़ैल थी कि जिन था, ठीक है, क्या एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो चीज़ मुसलसल आके लगती रही। और जब ड्राइवर 1 घंटे बाद 45 मिनट्स के बाद वापस आया और उसने बताया कि उसका जो है बॉस से रब्ता हो चुका है, और वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन वो इस खौफनाक रास्ते से वापस आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। तब तक के लिए ड्राइवर को अली वगैरह ने, मतलब सारे स्टूडेंट्स ने और मैडम ने ये सब कुछ जो उनके साथ हुआ ये बताना सही नहीं समझा, तो उन्होंने ड्राइवर को कोई भी चीज़ नहीं बताई। जब ड्राइवर वापस आया तो वो गाड़ी में आके ड्राइविंग सीट पे बैठा। पहले तो वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे कि ये वही हवाई मखलूक हो सकती है, लेकिन उन्होंने जब मैडम ने हौसला करके दरवाज़ा खोला तो वो ड्राइवर ही था, शुक्र अल्लाह पाक का, तो ड्राइवर ही था। उसके बाद क्या हुआ, वो ड्राइवर वापस आया और वो ड्राइवर को हमने कुछ नहीं बताया था, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो क्या हुआ जी, वो ड्राइवर वापस आया तो ड्राइवर ने वो चीज़ देखी, वो एकदम से वो चीज़ जो है ड्राइविंग सीट मतलब बोनट के ऊपर आके गिरी, ठीक है। बोनट के ऊपर आके गिरी, और ये पीछे वाली वॉइसेस इग्नोर कीजिएगा। बोनट के ऊपर आके गिरी और बहुत ही डर गए थे सब, और उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, ठीक है। ड्राइवर ने भी वो चीज़ देख ली थी और ड्राइवर ख़ुद भी डर गया था, ठीक है। और पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया। और फिर वो चीज़ बोनट के उठ गई बोनट से, और क्या हुआ कि वो चीज़ जो है उसका एकदम से हाथ आके ड्राइविंग सीट की विंडो पर लगा इस तरह करके, और वो ड्राइविंग सीट की विंडो पे जो है क्रैक्स पड़ गए थे, ठीक है। और वो ड्राइवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, और उसने डरती हुई कांपती हुई आवाज़ से कहा, कौन है यहाँ पर, ठीक है, कौन है यहाँ पर। और ड्राइवर ने कहा कि मैं देखता हूँ जाके कौन है यहाँ पे। तो मैडम ने उसको चीखती हुई आवाज़ में मना किया कि नहीं, तुम बाहर मत जाना, ये हवाई मखलूक है, यानी कि जिन है।
तो क्या हुआ जी, वहाँ पे वो ड्राइवर भी डर चुका था और उनकी हाइस भी ख़राब हो गई थी। तो और जो सर थे वो वापस आ रहे थे इस्लामाबाद से। ठीक है जी, वो अब क्या हुआ कि वो इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे। और मैं बात बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं रिमाइंड करती हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता स्टोरी, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं के बता रही हूँ। ठीक है जी, अब वो इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे और जो हमारा ड्राइवर है वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। ठीक है, अब ड्राइवर ने, उसके दिमाग में टेक्निक आई कि आप मुझे पानी की 2 बॉटल्स दे दें। मतलब उन्होंने ड्राइवर ने सारे स्टूडेंट से कहा कि मुझे पानी की 2 बॉटल्स चाहिए। और ड्राइवर ने उस पानी की 2 बॉटल्स के अंदर आयतुल कुर्सी, दरूद इब्राहिम और सारी कुरानी आयात को पढ़ के फूका और वो पानी अपने ऊपर भी छिड़का और हिम्मत से दरवाज़ा खोला हाइस का और बाहर गया। और जो चारों ओर है, मतलब हाइस के चारों तरफ उस पानी को छिड़का। और उसके बाद उनको ये जो आवाज़ें आ रही थी, मतलब उनको आवाज़ें भी आ रही थी रोने की, हंसने की, इस तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जब अगर हाइस के शीशे वगैरह सब कुछ बंद हो जाए तो आवाज़ बाहर की अंदर और अंदर की बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ये वाली जो आवाज़ थी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रही थी, क्योंकि ये एक हवाई मखलूक की आवाज़ थी। तो गाइस क्या हुआ कि अब वो सब जो है वो आवाज़ें अभी भी आ रही थी, हालांकि उन्होंने पानी फेंक दिया था चारों तरफ, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। तो आवाज़ अभी आ रही थी तो क्या हुआ जी, खैर गाइस जो पीछे से आवाज़ आ रही थी इसको इग्नोर करना। उन्होंने पानी फेंक दिया तो अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इतनी स्क्वेयर वाली नहीं आ रही थी। तो उन्होंने फिर क्या हुआ जी, उन्होंने कहा कि वो बॉस आ रहे हैं। उन्होंने बॉस से कनेक्ट किया और बॉस आ गए और उन्होंने दूसरी बस में उनको बैठाया, बच्चों को सारों को, और अपने साथ लाहौर की तरफ रवाना होने लगे। तकरीबन रात के 12 बजे वो पहुँचे लाहौर। ठीक है, लाहौर पहुंच चुके थे वो। और जब वो लाहौर पहुंचे तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली हुई थी, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने एक हवाई मखलूक को देखा अपनी आंखों से। अगर हम देख लें तो हम तो ठीक है, हम तो मार ही जाएँ अगर हम देख लें किसी हवाई मखलूक को। मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जी। वहाँ पे क्या हुआ कि वो फिर लाहौर पहुँचे तकरीबन 12 बजे के करीब। 2021 की बात है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो वो पहुँचे 12 बजे और सर ने सब बच्चों को अपने अपने घर उतारा। और जो वालिदैन थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 12 बजे वो, सॉरी मैंने गलत बता दिया, 12 बजे तकरीबन वो उस जगह से निकले थे और 4 बजे तकरीबन वो पहुँचे थे लाहौर। रात के 4 बजे पहुँचे थे वो लाहौर। तो उन्होंने फिर पेरेंट्स को बताया था कि इस तरह राब्ता हो गया, मतलब इस तरह का हादसा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे वो लोग, तो उनको अपने घर उतारा और बस यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा हॉरर स्टोरी नहीं थी ये, लेकिन कोई बात नहीं, आगे और हॉरर स्टोरीज़ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे, जन्नत बिलाल पे, जिस चैनल पे आप लोग ये देख रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए और मेरी एफर्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।